वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी, ये कहानी कृष्णमूर्ति द्वारा सुनाई गई। और ये कहानी अपने आप में सबसे बेस्ट कहानी है कि एक्चुअल में मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए, हाउ टू मेडिटेट। और एक बार आप इस कहानी को समझ गए, एक्चुअल में अगर आप इस कहानी को समझ गए, ये एसेंस है। और आपके इस कहानी के थ्रू बहुत सारे भ्रम, इल्यूजन भी टूटने वाले हैं मेडिटेशन को लेकर, ध्यान को लेकर। तो क्या है ये कहानी, हम शुरू करते हैं। वेदर इट्स मेडिटेशन, वेदर इट्स एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, अभी तक जो हम समझते हैं इन सारी चीजों के बारे में, ये मैं आपको एक कन्वेंशनल तरीका नहीं बता रहा हूं, ये बहुत ही अनकन्वेंशनल, मतलब बिल्कुल नया तरीका, जैसा कि मॉडर्न अध्यात्म होना चाहिए। तो स्टोरी ये शुरू होती है कि एक गुरु होते हैं, वेल नोन गुरु होते हैं। कृष्णमूर्ति बता रहे हैं, सुना रहे हैं कि एक वेल नोन गुरु होते हैं। और वो जो गुरु होते हैं, उनके पास एक शिष्य आता है, एक स्टूडेंट आता है, और वो कहता है कि मुझे मेडिटेशन सीखने, आई वांट टू लर्न मेडिटेशन, कि एक्चुअल में मेडिटेशन करते कैसे हैं, हाउ टू मेडिटेट, मुझे बताओ हाउ टू मेडिटेट। सो वो जो शिष्य होता है, वो दिखाता है कि मैं कैसे मेडिटेशन करता हूं। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, आईज क्लोज कर लेता है, और आंखें बंद करने के बाद जोर जोर से ब्रीथ करने लगता है, गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। और वो ये कर ही रहा होता है, तो वो जो गुरु होते हैं, उनके पास में ही दो पत्थर पड़े होते हैं। वो उन दो पत्थरों को घिसने लग जाते हैं गुरु जी। वो गुरु जब उन दो पत्थरों को घिसते हैं, घिसते हैं, घिसते हैं, घिसते रहते हैं, आवाज आती रहती है। तो वो लड़का जो सो कॉल्ड मेडिटेशन कर रहा होता है, आंख बंद करके गहरी सांसें ले रहा होता है, वो कहता है गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो, आप घिस घिस के पत्थरों को क्या आप सिखाना चाहते हो, क्या बता रहे हो, कर क्या रहे हो ये। तो गुरुजी कह रहे हैं कि ये मैं वही कर रहा हूं जो तुम कर रहे हो। वो समझता नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि मैं इन पत्थरों को कितना भी घिसता रहूं, मैं घिसता रहूं, मतलब वो उसको बताते हैं कि क्या मैं इन पत्थरों को घिस घिस के इनको मिरर में कन्वर्ट कर सकता हूं, क्या ये पत्थर घिस घिस के इतने शाइनी हो जाएंगे कि इसमें मैं अपना चेहरा देख पाऊं, क्या ये शीशे में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो शिष्य कहता है कि इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप जिंदगी भर घिसते रह जाएंगे, कभी ये पत्थर इतने शाइनी सरफेस नहीं हो सकता कि शीशे में कन्वर्ट हो जाए और इनके अंदर अपनी इमेज, अपना चेहरा देख लिया जाए। कृष्णमूर्ति ये कहानी बता रहे हैं, तो वो गुरु कहता है इन द सेम वे, इन द सेम वे, तुम कितना भी ये एफर्ट लगाते रहो, एफर्ट लगाते रहो, तुम कभी भी ध्यान में उपलब्ध नहीं हो पाओगे, ध्यान को उपलब्ध नहीं हो पाओगे, तुम कभी भी राइट काइंड ऑफ मेडिटेशन नहीं कर पाओगे, तुम कभी भी सत्य तक नहीं पहुंच पाओगे, एनलाइटनमेंट तक नहीं पहुंच पाओगे। वाओ व्हाट अ स्टोरी। क्या मतलब उस स्टोरी का? इस स्टोरी का मतलब हुआ कि हम सब मैकेनिकल एफर्ट्स डालते हैं, मैकेनिकल एफर्ट्स मेडिटेशन में, सूखा ध्यान होता है हमारा सबका। और मैंने बताया कि लोग मैकेनिकल तरीके से सत्य को जानना चाहते हैं, बट ट्रुथ, मेडिटेशन इज नॉट मैकेनिकल, इट्स बियॉन्ड दैट, इट्स ऑल अबव दैट। ये प्रैक्टिस की चीज नहीं है, ये रिजिड चीज नहीं है कोई। लोग मैकेनिकली मंत्रा मेडिटेशन की चैंटिंग कर रहे हैं, देयर इज नो डिवोशन, जस्ट चैंटिंग मंत्रा, देयर इज नो लव इन देयर हार्ट, मेडिटेटिंग है, मैकेनिकल है, बता दिया करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं, मैकेनिकल तरीके से सुने जा रहे हैं, बुक पढ़े जा रहे हैं, मैकेनिकल तरीके का एफर्ट करते जा रहे हैं, एफर्ट करते जा रहे हैं। सो ऐसे करने से तुम जिंदगी भर ये करते रहो, आलती पालती मार के बैठे रहो, आंख बंद कर लो, गहरी सांसें लेते रहो, तुम्हें सेल्फ हिप्नोटिज्म तो हो जाएगा, बट तुम कभी ध्यान में उपलब्ध नहीं हो पाओगे, ध्यान को उपलब्ध नहीं हो पाओगे, सत्य एनलाइटनमेंट को उपलब्ध नहीं हो पाओगे। अब इसका हम जरा मतलब समझते हैं कि क्या मतलब बताया जा रहा है इसका, क्या है इसका मर्म, क्या है इसका।
इसका मर्म ये है कि लीव ऑल द एफर्ट, खत्म कर दो सारे एफर्ट्स। एफर्ट्स को खत्म करना है आपको। डोंट मेक एनी काइंड ऑफ एफर्ट। वाओ, मतलब when you end all these efforts, these mechanical efforts, these psychological efforts, of course you have to make effort। मैं वीडियो बना रहा हूं, एफर्ट करना पड़ेगा, चलने में एक एफर्ट है, ठीक है, आप प्रोफेशन में, जॉब में, देयर इज एन एफर्ट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट, कृष्णमूर्ति इज टॉकिंग अबाउट द साइकिक लाइन, मतलब मेडिटेशन, ट्रूथ, हु एम आई, ये सारी चीजें बातें। यू ऑल मेक्स एफर्ट मेंटली, साइकोलॉजिकली। कृष्णमूर्ति कह रहे एंड ऑल दिस एफर्ट। तो व्हाट विल हैपन व्हेन यू एंड ऑल दिस एफर्ट? योर माइंड बिगिन टू साइलेंट। आपका मन जो है वो पीसफुल होने लगता है, शांत होने लगता है। और जब आपका मन शांत होने लगता है, पीसफुल होने लगता है, उसके अंदर जो भराव है, उसकी प्रोग्रामिंग, कंडीशनिंग ओपन होने लगती है। When you leave all the efforts, सारे एफर्ट्स खत्म कर दिए, कोई इनर चैटरिंग नहीं, कोई एफर्ट नहीं, कोई कोशिश नहीं, राइट नाउ हियर, यहां भी, इस वक्त भी जो हो रहा है उसको होने दे रहे हो, then your mind becomes quiet, and in this quietness, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, माइंड एकदम शांत हो गया, कोई एफर्ट नहीं, कुछ नहीं बचा, there is no data in the mind, then what? There is nothing, there is space, और ये स्पेस जब क्रिएट होता है ना, देयर इज नो चेजिंग ऑफ थॉट, एक थॉट दूसरे थॉट को चेज कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, नो, द माइंड इज एब्सोल्युटली स्टिल एंड क्वाइट, शांत है। देन देयर इज एन अनइनवाइटेड मेडिटेशन, दैट इज द एक्चुअल मेडिटेशन, एंड दिस इज द मेडिटेशन। आप समझ रहे इस चीज को? दिस इज द रियल मेडिटेशन, मतलब अनइनवाइटेड, you are not inviting it, you are just laying the foundation as per the कृष्णमूर्ति। लग नहीं रहा आपको ये मॉडर्न अध्यात्म, लग नहीं रहा आपको ये, यही एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी जो कृष्णमूर्ति बता रहे हैं, ठीक है? दिस इज व्हाट, कि एफर्ट नहीं, एफर्टलेसनेस, अपोज नहीं, फ्लो। सो कृष्णमूर्ति पर बेस्ड और भी सारी चीज सुन के, समझ के, जानकर, एक्सपीरियंस कर कर, एंड इवन एक्सपीरियंस को भी त्याग कर, सिर्फ ध्यान में रहते हुए, I made a crash course. You can join this crash course. This is really, it will help you to realize truth. मतलब इस क्रैश कोर्स में वही मॉडर्न अध्यात्म की चीजें हैं। थॉट क्या है, थॉट के बियॉन्ड, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, मेडिटेशन, ट्रूथ, सत्य के बारे में जानकारी, इंसाइट मिलेगी सारी चीजों से। साइलेंस क्या है, सफरिंग क्या है, अटैचमेंट क्या है, अवेयरनेस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है। ये कुल 24 टॉपिक्स हैं, और साथ साथ गाइडेड मेडिटेशन की भी 50 से ज्यादा वीडियोस, कुल 90 वीडियोस हो जाएगी आपकी। सोचो क्या कुछ आप रियलाइज कर लेंगे। तो इन दिस क्रैश कोर्स में ये सब कुछ है, और इसकी एक डोनेशन फीस है, वो है ओनली 1000 रुपीज। हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है, इस क्रैश कोर्स को, इफ यू वांट पीस, स्टिलनेस एंड वांट टू अंडरस्टैंड लाइफ, जीवन को समझना चाहते हो, जीवन को चखना चाहते हो, आप समझ रहे हो, इस अमृत है ये जीवन, देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। व्हाट्सएप नंबर है 9773529489, डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, जाओ वहां से एक बार इस क्रैश कोर्स को सबको ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।